सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। जो देश के लगभग हर कोने में खुशियों की तलाश में बड़े ही धूमधाम के साथ हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दौरान लोग होलिका दहन कहते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल डालते हैं, शराब आदि नशे में धुत रहते हैं और इसी में लोग अपनी खुशियां तलाशते हैं। तो होली के इस खास एपिसोड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। इसको में एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं, बांदर और नशे में धुत रहते हैं। लेकिन कई बार सुनने व देखने में आता है कि ये खुशियां भी कई परिवारों में त्योहार के दिन ही मातम में बदल जाती है। देखिए इसी से जुड़ी कुछ रिपोर्ट। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग। होली की मस्ती पर जानलेवा साबित हुई लापरवाही। होली के मौके पर 7 राज्यों में हुए कई बड़े हादसे। देश भर में अलग अलग हादसों में 43 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा हादसे यूपी में हुए। यूपी में हादसों में 19 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने 7 को कुचला, 2 की मौत। ओडिशा में होली के बाद नहाते वक्त 5 लोग डूबे। रायपुर और बलौदाबाजार में होली का दिन हादसों भरा रहा। यहाँ 2 बड़े एक्सीडेंट हुए। बलौदाबाजार जिले के हंसुआ गिधौरी में जहां तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें दादा और मासूम नातिन की मौके पर ही मौत हो गई। जब आप होली के जश्न में डूबे थे, तब साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। मलाई मंदिर के पास तेज रफ्तार थार कार ने रेहड़ी पटरी वालों को कुचल दिया, जिसमें मुन्ना और समीर नाम के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। होली पर जहां एक और पूरा उत्तराखंड खुशियां मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक सड़क हादसे ने कई परिवारों के रंग में भंग डाल दिया। यह सड़क हादसा पौड़ी जिले में हुआ है। यहाँ चमोली से आई एक होलियारों से भरी मैक्स गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। आठ मार्च को देश के सभी राज्यों में होली का त्योहार मनाया गया। जहां सभी राज्यों में होली का त्योहार रंग से खेला गया, तो वहीं राजधानी दिल्ली में रंग वाली होली खून की होली बन गई। दरअसल यहां पर तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को कुचल दिया और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं बच्चों सहित 8 अन्य घायल हो गए। दर्शकों, यहाँ विचार करने वाली बात है कि हिरण्यकशिपु को की यादगार है कि हमें भी उसी परमात्मा की भक्ति करना चाहिए जिससे हमारी भी रक्षा संकटों में हो सके। लेकिन जगत क्या करता है? इस दिन अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। औरतें कोरडे पुरुषों को मारती हैं। पुरुष हट जा करके बचाव करते रहते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। इसका परमात्मा से क्या लेना देना जिसने भक्त की रक्षा की? यदि आपकी बात बड़ी भी करें कि होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की होलिका से रक्षा के रूप में मनाया जाता है, तो विचार करो। सतयुग के अंत में
भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की गई। उस समय सतयुग, जिसकी कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है, में से लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। अब आप कहीं प्रमाण दिखा दो कि उसके बाद भक्त प्रहलाद ने सतयुग के बीत जाने के बाद त्रेता युग, जिसका समय काल 12,96,000 वर्ष का है, और द्वापर युग, जिसका समय काल 8,64,000 वर्ष का है, बीत गए। शराब आदि नशा करके अर्थ है इसमें कोरा पाप होता है, जबकि हमें भक्त प्रहलाद के जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक में आने वाले कष्टों से सुरक्षित रहने के लिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 व ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में बताए गए सबके रक्षक पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करनी चाहिए। यह भक्त प्रहलाद की कथा का निष्कर्ष निकलता है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई वो सत साधना करते हैं, जिसमें यहाँ के 5 प्रधान श्री ब्रह्मा व सावित्री जी, श्री विष्णु व लक्ष्मी जी, श्री शिव व पार्वती जी, श्री गणेश जी व देवी दुर्गा जी तथा पूर्ण परमात्मा की सत साधना होती है। इन्हें हम डेली याद करते हैं तथा भक्त प्रहलाद के जीवन को याद कर और भगवान से डरकर हम प्रतिदिन सुबह शाम राम नाम की होरी खेलते हैं, यानी परमात्मा के नाम का प्रतिदिन सुमिरण करते हैं। सुनिए राम नाम की होरी के विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्राही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरसकुर पर श्वेत गुमट है, जहाँ सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, और वहाँ एक बहुत सुंदर सफेद गुम्मट के अंदर गुम्बज उसमें रहता है, बहुत बड़े गुम्बज में। उसका यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुम्मट। गगन मंडल में गुम्मट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भय रंग होरी हो, ये सिरजे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कच्छ मच्छ कूरम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, 5 तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में बवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस कारा सा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुणी रंग होरी हो,
चतुर्मूड अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो। अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख 84 जाति है रंग होरी हो। ये 4 खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंड्रज जेरज उद बुदा रंग होरी हो। श्वेत खान रचि पीवे राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो। एक देही में 2 राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो। चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो। वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। शून्य सरोवर हंस मन रंग होरी हो। वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते हैं शून्य सरोवर में यानी ऊपर शून्य शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहाँ सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहाँ परमात्मा है। उसके साथ हम सब होली खेलेंगे या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए। क्या बताते हैं? सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो। वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो। ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहब एक है रंग होरी हो। ये दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो। वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं। और दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहिब एक राम रंग होरी है। यानी उसी से खेलने बात बनेगी। उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा। इसका कहने का तात्पर्य आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्योहार होली इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं। कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्टमान कर उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है। कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी है और कोई भैरव भूत बतालों से। कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं। वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उससे खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते हैं बहुत दिन हो गए। ये विनाशवान तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा। अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को
ना ये देवता जानते, ना ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा, सबका दादा, सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता है। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जाओ, उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, सफेद गुमट और सिर पे सेरा, जैसे दुल्ला का सेरे हुआ करें, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, और झलक करण अनंत राम रंग होरी हो। सोन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से, कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्मा, ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से, फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरि कबहू, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुमार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के। वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि वही कौन आ गया। पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर हवाई, सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गाँव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने, वो सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है और खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुमार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुमार की जालसाजी है। उसने कहा भाई उस शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले भाई कैसे, कि मेरे साथ चलो। रखवाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझा बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तेरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई। वो अपने 5-4 गधे आके ले गया उड़े और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा, खेती फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने बड़े सुर अपने लागे हर हर कर हो। तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकू की ही, वो भी ला गया वहाँ से होचू करता हो उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई, पड़ गई कितना हो, उड़े भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मच्छी बदी कुमार ने तो पहचान दिया कति सागी गदाए है। नीचे उतर का आया, नो बोला यो रहा थारा शेर भाई।
फिर वो जिसको मार का गधा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, वेतन या के सोची नालायक कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तोड़ा इसकी खातर, बूस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो मेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है, कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है, कौन असली है। अब क्या बताते हैं, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर जान राम रंग होरी हो, उन मनी घर आसन करो रंग होरी हो, ओ पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो, द्वादश दल में बैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समो राम रंग होरी हो, तिरकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को बह रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीवन संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ए नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचारे राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी भूचरी खेचरी उन्मनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपै राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेस राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहाँ सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो, ओम सोम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी ओ, तिरबेणी के तीर राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षरयाम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं।
वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद। उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, वहाँ स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र ली जिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले। कौन सा? तारंग मंत्र ली जियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो। वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं इस सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अर्थात हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य श्री ब्रह्मा व सावित्री जी, श्री विष्णु व लक्ष्मी जी, श्री शिव व पार्वती जी, श्री गणेश जी व देवी दुर्गा जी तथा पूर्ण परमात्मा को सदा याद करते हैं। और ये लोग 2-3 दिन ड्रेमा करते हैं, जिसके करने से न कोई धार्मिक लाभ और न ही कोई वातावरण में शुद्धता। हम जो साधना करते हैं उससे धार्मिक लाभ के साथ साथ भगवान की डेली याद बनी रहती है। भक्त प्रहलाद के जीवन को याद करके अपने जीवन के कष्टों से डरकर हम भक्ति करते हैं। तो हम निवेदन करते हैं कि पूरा हिंदू समाज ये नाटकबाजी छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई सत साधना करे और अपना जीवन सफल कराए। क्योंकि गुरु नानक जी ने कहा है, ना जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पास आवे, जिन्हादे सिरते मौत खुड़गदी, उन्हानु केड़ा हास आवे। तथा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद। सकल छबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हम सभी तो यही सुनते आए हैं कि प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा। इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भानु कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवद गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं
उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। इसी विषय में कबीर साहिब जी कहते हैं, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। दर्शकों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्त प्रहलाद की वास्तविक कथा से परिचित कराते हैं, जिसके विषय में लोग अनभिज्ञ हैं। सुनिए। उधर से प्रहलाद भगत भी एक ऐसे पिता के जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था, लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था। कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी। वो भक्ति की अब तभी तक कसक उसमें थी। राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी। तो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, और उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी। इन विष्णु वैष्णु का व्योत नहीं था। अब धीरे धीरे आपके प्रकाश में आएगी सारी कहानी। अभी तो मूर्ख बना रखा था हमने, सिर्फ एक सटोरी सी बना के छोड़ दी थी, कथा सुना दी थी। प्रहलाद को क्यों बचाया, अन्य को क्यों नहीं बचाया कभी ऐसा? अरे यहाँ सबको बचाएंगे जो जो नाम ले रहे थे, आप तारे सामने दिखा दूंगा कितने रक्षा कर रहे परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है। वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बना दिए हमने। अब इनसे भी साथ होगा भगवान, इनके प्रतिफल भी आपको देना शुरू कर देगा। तो प्रहलाद कच्चा पक्का था, बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी, जब वो गर्भ में था मां के। उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया। और विष्णु का दुश्मन हिरण्यकशिपु, उसका पिता, उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि शादी उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं, आशीर्वाद ले लिया। पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। इसी कारण से प्रहलाद को अक्षर ज्ञान तथा भक्ति ज्ञान के लिए उसके पिता हिरण्यकशिपु ने शहर से बाहर बनी पाठशाला में भेजा, जहां पर 2 ब्राह्मण पाधे यानी आचार्य एक साणा तथा दूसरा मुर्का पढ़ाया करते थे, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। हिरण्यकशिपु के आदेश से सबको हिरण्यकशिपु नाम जाप करने का मंत्र बताते थे। कहते थे कि राम विष्णु नाम नहीं जपना है या अन्य किसी भी देव का नाम नहीं जपना है। हिरण्यकशिपु ही परमात्मा है। यदि कोई हिरण्यकशिपु के स्थान पर राम राम या अन्य नाम जो प्रभु के हैं जाप करता मिल जाता तो उसे मौत की सजा सबके सामने दी जाती थी, जिसके कारण प्रहलाद भी कुछ कच्चा पक्का था। लेकिन परमात्मा कहते हैं, गरीब जो जन हमरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गैल गैल लाग गया फिरूं जब तक धरणी आकाश। गरीब ज्यों बछा गऊ की नजर में, यों साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। लेकिन एक समय भक्त प्रहलाद की पाठशाला के रास्ते में एक कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवे में रखे थे, उपलों से ढक रखा था। सुबह अग्नि लगानी थी।
रात्रि में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आवे में एक मटके में रख दिए। प्रातःकाल बिल्ली अन्य घर में भोजन के लिए चली गई। कुम्हार ने आवे को अग्नि लगा दी। आग प्रबल होकर जलने लगी। कुछ समय पश्चात बिल्ली आई और अपने बच्चे को आपत्ति में देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। कुम्हारी को समझते देर ना लगी। वह भी परमात्मा से अर्ज करने लगी और रोने लगी, हे प्रभु, हे राम, हमारे को महापाप लगेगा, इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। बार बार यह कहकर पुकार कर रही थी। प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं ध्यान दिया क्यों रो रही है। उस कुम्हारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है। बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में। अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में पका करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक कभी को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्नि होती है इसमें। तो माई ने उस प्रहलाद ने पूछा फिर आप कैसे रक्षा करोगे? कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल में मर जाएंगे वो बेचारे। तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान विष्णु जिससे भी भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना ताकतवर है कि वहां भी रक्षा कर देता है? कहां बेटा। हाँ महाराज, परमात्मा इसीलिए कहते हैं। कहने लगा माई जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे, तो उसने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई कि ऐसा होगा? कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। तो उसने प्रहलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किलन मटके पकाने का भट्ठा, उसको आवा बोलते हैं, पूजा आवा। तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की भी। और नहीं तो माई खबरदार, आज के बाद तूने राम का नाम यहाँ पर ले दिया, मेरे पिता का नाम लिया करो। उसका रंग चढ़ गया था थोड़ा सा, तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई, वो तो लीला थी दाता की। 3 दिन के अंदर, पहले एक महीने में पकता था, 40 दिन में, 3 दिन में आवा पक कर तैयार हो गया और आग बुझ गई, कति ठंडी हो गई। अब राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रहलाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रहलाद वहीं बैठ गया। अब खोलो, वो निकाला, एक मटके में जिसमें वो बच्चे थे उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, न्यू का न्यू कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहाँ कोई का कोई रोल नहीं था। तो बेशक राजा है और बेशक ये भगवान कहता था। तो उसके बाद सांडा मुर्का को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी। है पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है,
धर नर सिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी थी, धर नर सिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुश उदर वेदारे। मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। गरीबदास साहब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये किसान थे, जाट थे, खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, 1500-1600 एकड़ जमीन थी, और वहां अपने ही खेतों में पाली गए हुए थे, गौवें चरा रहे थे। वहां सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आकर उतरे थे। वहां एक कंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से कंवारी गाय ने दूध दिया बछिया ने, और वो पिया था, वहां का दूध नहीं पिया था। फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने तो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु की नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना, यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे। हिरण्यकशिपु का पेट पाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के। अपना आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपके कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पेंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही बोगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा। ये फेड भी ना होता फिर सदा एक सा ही रहेगा। दर्शकों, यह जानकारी सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि गरीब शांडा मुर्का जो पाठशाला में पढ़ाए प्रहलाद, विद्यावाणी छोड़कर चीन्हे राम अगाध। साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। हिरणाकुश छाती टुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। गरीब लाख छल छिद्र मैं करूं, अपने संतों काज। हिरणाकुश ज्यों मारत हूं, नरसिंह धरत हूं साज। गरीब स्वर्ग पतालों सकल में, है कबीरा राम। नरसिंह होकर अवतरे, प्रहलाद भक्त के काम। मैं घर का बंदी ज्यादा सतगुरु, मैं घर का बंदी ज्यादा। पूर्ण ब्रह्म कबीर जुलाहा, सतगुरु अगम अगाधा। भूली दुनिया कहो का ढूंढे, निपट निरंतर लादा। माया मोह लोभ मद लूटे, संख्या डायन खादा। मूर्ति एक मुकुट में मनता, सुरती नृति सरसांदा। दरु को कल्प दुसेर नाज की, दीन्या राज अबादा। अटल पटा जा का लख दीन, एक कल्प की आवादा। जाय फिलाद करी राजा कैसाना, मुर्का पादा। हम तो तुम्हारा नाम सुनावा, वह बोलत कुछ ज्यादा। 84 बार दई त्रासना, किन्या हुक्म जलादा। गिरी पर्वत से गिरा दिया है, बोर खम्भ से बांधा। अपने अपने मंडे मोर थे, भाव भक्ति आराधा। कोई कोई तो 52 हजारी, कोई कोई पैर पियादा। खम्भ पाड़ हिरणा कुश मारे, बचा लिए प्रहलादा। 3 लोक में गाद सुनी है, नरसिंह रूप गुरादा। दुनी कहे विष्णु सब किन, धोखा सबन को लागा। अविनाशी पुरुषोत्तम सबन से नारा, गीता वेद समझादा। बिना ताल पखावद सुनिए, बाजे अनहद नादा। दास गरीब शब्द मिल रहिए, छूटे बाद विवादा। खम्भ पाड़ कर आए सतगुरु, खम्भ पाड़ कर आए। मात पिता कुल कौन तास के, नाकिन जननी जाए। शंख कला कबीर पुरुष की, गाजत है राम राय। प्रथम तो 12 भाई हैं,
एरनाक से ठुकराए, दाने दरमल चूर्ण कीने, पारस पृथ्वी लाए। एरनाकुश नख उदर विदारे, कोपे बहुत रिसाए, बटक बीज कीन्या बिस्तारा, उल्टे सिंध समाई। 3 लोक में गाद सुनी है, 4 वेद को गाए, आदि पुरुष अभिगत अविनाशी, संतों के मन भाए। परशुराम 52 अवतारा, रामचंद्र चढ़ जाए, रावण रावण से मारे, 3300 बंद छुटाई। अंगद और सुग्रीव पुकारे, योद्धा बाली खपाए, गींद ब्याद गणका से उदरे, गज और गरा छुटाए। गौतम ऋषि की नारी अहिला, चरण कमल रज चाहे, बैकुंठों को उड़ी देवांगना, लोक दीप बैठाए। गहरे जल में लगी नवरिया, झिंवर देख डराए, गौतम ऋषि की धरणी धरणी, उड़ी गगन को जाए। कंस किसी चाणोर चूर्ण, सिर से सुपाल उड़ाए, कृष्ण देव पांडवों की यज्ञ में, वाल्मीकि थर पाए। 60,000 तास बल राप्ती, दुशासन गरबाए, द्रौपदी कमल फूल की नाई, ताके अंत न पाए। विषम द्रोण कर्ण सहारे, भक्ति द्रोह नहीं भाए, दुर्योधन का मान मुआ है, द्रौपदी चीर बढ़ाए। युगन युगन की भक्त टटी हरी, दिल से पुकार लगाए, पांडव दल में घंटाला तोड़ा, 500 अंड बचाए। महिमा से दर जीव का कबीर बगल हो जाए, गरीब दास सतगुरु के शरण, सकल कर्म कट जाए। सुख के सागर राम कबीर है, दुख मोचन होई, पत्थर पानी प्रतिमा से तेरा नहीं कोई। नारद मुनि ध्रुव को मिले, जिन नाम सुनाया, बहुतक युग हो गए फिर गर्भ न आया। शपथपुरी पे धरू तप सो नाही छाना, शेष रसातल गगन धरू, बैराम दीवाना। प्रहलाद भगत परवान है, धुन गर्व लगाई, कबीर पुरुष की बंदगी रोशन भई भाई। गिरि पर्वत से डारिया सो जरा नजारा, 3 लोक साका बया नरसिंह अवतारा। गीत व्यादगण का ओबरी और बेलनी सौरी, शिव योगी मंत्र दिया जद ओबरी गौरी। शिला अहिला हो गई गौतम की नारी, राम रूप में विष्णु जन्मे हुए जो पूर्व निर्धारी। गौतम ऋषि का वचन फला, जो पारस लोहा, गई अहिला लोक को मिटा बिछोआ। पत्थर पानी से बंधे नरमूल गंवारा, कबीर पुरुष सूझे नहीं अंधरा संसारा। जिन पत्थर पानी रचे जाकू नर ध्याओ, तीर्थ व्रत थो तेरे उस गोविंद का गुण गाओ। आदि सनातन राम कबीर है, बदली जो भाई, गरीब दास दो जा नहीं कोई राम दुहाई। दर्शकों, जिससे यह स्पष्ट है कि भक्त ध्रुव के साथ चमत्कार हो, या फिर भक्त प्रहलाद की रक्षा करना हो, या अन्य भक्तों संतों के साथ चमत्कार हो, वास्तव में कबीर परमात्मा ने ही ये सब खेल किया था। कबीर परमात्मा की इसी लीला के विषय में संत दादू जी ने कहा है, करय करावै साइया मन में लहर उठाए, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जाए। दर्शकों, इसी कबीर परमात्मा को वेदों में कबीरदेव कहा गया है। कि वेदों में हमने कभी नहीं सुना कि काशी वाले जुलाहे कबीर का जिक्र हुआ हो, बल्कि हमने वेदों में कबीर नाम तो सुना है। अब आपके इस भ्रम को भी जड़ से समाप्त करने जा रहे हैं कि वेदों में वर्णित ये कबीर, काशी वाला जुलाहा कबीर कैसे हो सकता है। तो आइए आपको वेदों में वर्णित परमात्मा के लक्षणों से रूबरू करवाते हैं और प्रमाणित करते हैं कि वो सभी लक्षण किस प्रकार काशी वाले उस जुलाहे पर पूर्ण तौर पर खरे उतरते हैं, जो वास्तव में सृष्टि का रचनाकार है, जिसका नाम कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब है। दर्शकों, हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप कृपया एक बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सर्व पवित्र धर्म शास्त्रों के आधार पर तैयार की गई संपूर्ण सृष्टि रचना की वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो सर्व सृष्टि का रचनाकार कौन है। उस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दर्शकों, जो सृष्टि का रचनाकार होगा, निसंदेह वो पूर्ण परमात्मा ही होगा।
अब सवाल ये है कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उसके क्या लक्षण है। आइए आपको वेदों में, गीता जी में तथा अन्य शास्त्रों में बताए गए परमात्मा के लक्षणों से परिचित करवाते हैं और देखते हैं ये लक्षण किस पर खरे उतरते हैं। लक्षण नंबर 1, परमात्मा अपने साधक के पापों को नाश करने वाला है तथा अपने साधक को स्वस्थ करके उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करने वाला है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2। इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है। कबीर जी ने पाप कर्मों से पीड़ित दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के जलन के रोग को खत्म किया, जिस रोग का इलाज उन्होंने सब पीर फकीरों से करवा लिया था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। लेकिन कबीर परमात्मा के आशीर्वाद देने मात्र से उनका जलन का रोग खत्म हो गया था। कबीर परमात्मा की लीलाओं में देखने को मिलता है कि उन्होंने कमाल को जीवित किया, कमाली नाम की लड़की को जीवित किया, सेऊ नाम के लड़के को जीवित किया, रामानंद ब्राह्मण को जीवित किया जिसकी गर्दन दिल्ली के बादशाह ने काट दी थी। इस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं ये दर्शाती हैं कि कबीर परमात्मा ने पाप कर्मों से ग्रस्त लोगों के पाप कर्म नष्ट किए और उनको स्वस्थ किया। लक्षण नंबर 2, परमात्मा पूर्ण मोक्षदायक है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 2 तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 3। इन मंत्रों में बताए गए लक्षणों से सिद्ध होता है कि पूर्ण मोक्षदायक कबीर अर्थात कबीर परमात्मा ही है। ये लक्षण उन्हीं पर खरा उतरता है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि हम नानक सुल्तानी तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। यानी मुझे, नानक देव जी को और इब्राहिम सुल्तान व दादू जी को मोक्ष प्रदान करने वाला कोई और नहीं बल्कि काशी में प्रकट होने वाला कबीर ही है। लक्षण नंबर 3, परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है तथा सब ब्रह्मांडों के ऊपर वाले भाग में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27। इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण कबीर साहिब जी पर खरा उतरता है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस गरीबदास जी ने जब कबीर जी को सब लोगों के ऊपर विराजमान देखा तो अपने सूक्ष्म वेद में वाणी लिखी कि अर्श कुर्स पर सफेद गुमट है जहां कबीर सतगुरु का डेरा। लक्षण नंबर 4, परमात्मा ऊपर के जिस लोक में विराजमान है वहां राजा के समान बैठा है, यानी देखने में राजा के समान दर्शनीय है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1। दर्शकों, इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर ही खरा उतरता है। गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि आदि रमैनी अदली सारा, जा दिन होते धू धू कारा, सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा, हम होते तख्त कबीर खवासा। लक्षण नंबर 5, परमात्मा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद बताने के लिए अपने धाम से सहशरीर चलकर पृथ्वी पर आता है तथा अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों का मर्दन करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26। दर्शकों, इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर खरा उतरता है। कबीर जी अपना ज्ञान बताने के लिए समय समय पर पृथ्वी लोक पर आए हैं और नानक जी, गरीबदास जी, धर्मदास जी, मल्लूक दास जी और संत रामपाल जी महाराज जैसे महापुरुषों को आकर मिले हैं। लक्षण नंबर 6, परमात्मा शिशु रूप में सहशरीर पृथ्वी पर जाकर जल के अंदर कमल के फूल पर प्रकट होता है, जिस कारण से उसे सत्यनारायण भी कहा जाता है। सत्यनारायण का मतलब है वह अविनाशी परमात्मा जो जल में आकर प्रकट होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 तथा कबीर वाणी में प्रमाण है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर, जलज माही पोड़न किए दोहु दीनन के पीर। दर्शकों, यह लक्षण भी कबीर परमात्मा काशी वाले जुलाहे पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सर्व विदित है कि कबीर जी नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति को लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर जल में मिले थे। कुछ लोग विष्णु जी को सत्यनारायण मानते हैं, जबकि विष्णु जी ना तो अविनाशी हैं और ना ही जल पर प्रकट होते हैं, बल्कि वह तो वहीं जल में ही रहते हैं। इसलिए सत्यनारायण विष्णु जी नहीं बल्कि कबीर परमात्मा है। लक्षण नंबर 7, परमात्मा जब शिशु रूप में लीला करने आता है तब उसकी परवरिश की लीला कवारी गायों के दूध से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त एक मंत्र। 9। कबीर परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। यही प्रमाण कबीर सागर के ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पर भी है। यही प्रमाण अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद में भी है कि कबीर परमात्मा की परवरिश अन्न ब्याही गाय के दूध से होती है, अर्थात कुंवारी गाय के दूध से होती है। दर्शकों, कबीर सागर और वेदों के इन मंत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि कबीर जी के जीवन परिचय में प्रमाण मिलता है कि शिशु रूप में उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। लक्षण नंबर 8, परम अक्षर ब्रह्म यानी वह परमात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार अपने मुख कमल से कवियों की तरह दोहों, चौपाइयों, साखियों, शब्दों और कविताओं के द्वारा अपने मुख कमल से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वह होता परम अक्षर ब्रह्म ही है, यानी वह कबीर परमेश्वर ही है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16, 17, 18 इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है, क्योंकि इसी कबीर काशी वाले जुलाहे ने कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने ज्ञान को कविताओं, दोहों और साखियों के माध्यम से अपने मुख कमल से बताया था, जिस कारण लोग उन्हें आज भी एक प्रसिद्ध कवि मानते हैं। लक्षण नंबर 9, परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है तथा वाणी बोल बोल कर साधकों को अपनी भक्ति करने की प्रेरणा करता है तथा मोक्ष मार्ग के यथार्थ नामों का ज्ञान करवाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32। ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कबीर जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान कवियों की तरह कबीर वाणी में घूम घूम कर भक्त समाज को बताया था तथा अपनी वाणियों के माध्यम से यथार्थ नामों को उजागर किया था। संत गरीब दास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। लक्षण नंबर 10, परमात्मा की मृत्यु नहीं होती, वह सह शरीर अपने सनातन परम धाम को चला जाता है, क्योंकि वह अविनाशी होता है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 इन मंत्रों में बताए गए ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरे उतरते हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा जी ही सन 1398 ईस्वी में सशरीर आए थे और सन 1518 ईस्वी में सशरीर अपने सनातन परम धाम यानी सतलोक को चले गए थे। यही प्रमाण कबीर सागर के अगम निगम बोध खंड में पृष्ठ 41 पर भी है। न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीब जिंदा योगी जगत गुरु, मालिक मुर्शिद पीर, दोहु दीन झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। जाकू कहें कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। लक्षण नंबर 11, पूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ होता है। दर्शकों, कबीर परमात्मा सर्वज्ञ थे, क्योंकि कबीर जी ने सर्व सृष्टि की रचना की है। इसीलिए उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी बहुत विस्तार के साथ अपनी कबीर वाणी में कबीर सागर नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध करवा रखी है। इससे हम कह सकते हैं कि कबीर जी सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को अपनी कबीर वाणी में बताया है तथा भूत भविष्य वर्तमान में घटने वाली घटनाओं को अपनी कबीर वाणी में बहुत विस्तार से बताया है। कबीर परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले ही कबीर सागर के बोध सागर के ज्ञान बोध अध्याय के पृष्ठ 22 पर बता दिया था कि 3 पुत्र अष्टांगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा है, जबकि आज तक हमारे धर्म गुरु हमको यही बताते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई रचयिता नहीं है। उनको एक साधारण कवि व अनपढ़ जुलाहा मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने सदग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया कि कबीर जी सर्वज्ञ थे। उन्होंने जो कबीर सागर में बोला
वही देवी भागवत में ज्यों का त्यों प्रमाणित है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा जी हैं। इसी प्रकार कबीर साहिब जी ने कबीर सागर के बोध सागर के कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ 136 पर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि संवत 1774 हुई ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोए, अर्थात गरीबदास जी महाराज के जन्म की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि गरीबदास जी महाराज का जन्म संवत 1774 में ही हुआ है। क्योंकि कबीर सागर के बोध सागर के कबीर चरित्र अध्याय के पृष्ठ 1870 पर अपने नाम से चलने वाले 12 पंथों के बारे में भी पहले ही बता दिया था, जिसमें बताया गया है कि उनमें एक पंथ गरीबदास जी महाराज का भी होगा। और ये बात सभी जानते हैं कि कबीर साहिब जी के नाम से गरीबदास जी महाराज का पंथ चल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि कबीर साहिब जी भूत और भविष्य की भी जानने वाले थे। इसी प्रकार परमात्मा के लक्षण में आता है कि वो अंतर्यामी होता है। कबीर साहिब जी अंतर्यामी थे क्योंकि उन्होंने स्वामी रामानंद जी के मन की बात को जानकर उनका भ्रम खंडन किया था। स्वामी रामानंद जी, जो कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने कबीर जी को कहा था कि मन की पूजा तुम लखी, मुकट माल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, कौन वर्ण क्या भेष। अर्थात हे कबीर परमात्मा, आपने मेरे मन की बात को बता दिया। आप किस नीच वर्ण में प्रकट हुए हैं और कैसी आपने वेशभूषा बना रखी है। आपकी लीला को कौन समझ सकता है। आप स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। लक्षण नंबर 12, पूर्ण परमात्मा सतचरित्र वाला होता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 4। कबीर परमात्मा का चरित्र बिल्कुल पाक साफ है, वे सच्चरित्र वाले हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जिस काशी वाले जुलाहे को कबीर परमात्मा बताया है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल ठोस प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज के इन प्रमाणों का समर्थन उन प्रत्यक्ष दृष्टा यानी आई विटनेस महापुरुषों ने भी किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं। वह ऊंचे स्वर में बोल बोल कर अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं। चारों युग में संत पुकारे, को कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में परमात्मा कबीर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। आज हम उन्हीं महान आत्माओं का जिक्र करेंगे जिनको परमात्मा आकर मिले, वो अपना साक्षात्कार कराकर अपनी समर्थता से परिचित करवाया। गवाह नंबर 1, धनी धर्मदास, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। धनी धर्मदास जी के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण धनी धर्मदास जी रामकृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु को गुरु भी बना रखा था। अपने गुरु रूपदास के मार्गदर्शन करने पर धनी धर्मदास 68 तीर्थ के भ्रमण पर निकले थे। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान परमात्मा कबीर जी उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझाया था। पहले तो धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी का बहुत विरोध किया, परंतु परमात्मा कबीर जी के सटीक प्रमाणों को सुनने के बाद, वह कबीर परमात्मा के कई बार अंतर्ध्यान होने के बाद धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझ आया और वो व्याकुल हो उठे। इसके बाद धर्मदास जी के बहुत विनय करने पर परमात्मा कबीर जी ने उन्हें अपना निजधाम सतलोक दिखाया। वह अपनी संपूर्ण जानकारी दी। संपूर्ण ज्ञान समझने के बाद, वह सतलोक देखने के बाद धर्मदास जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पर कुर्बान हो गए। गवाह नंबर 2, नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण नानक जी रामकृष्ण जी की पूजा करते थे। वह एक पंडित ब्रिजलाल पांडे से गीता भी पढ़ते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के बाद नानक देव जी ने परमात्मा कबीर जी की समर्थता व महिमा का गुणगान अपनी वाणियों में किया है। नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहो आस एहो आधार,
नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। एक जगह और नानक देव जी कहते हैं, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। गवाह नंबर 3, दादू दयाल जी, अहमदाबाद, गुजरात। संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में विक्रमी संवत 1601 यानी सन 1544 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्हें परमात्मा कबीर जी एक बूढ़े बाबा के रूप में सन 1551 में मिले थे और उन्हें अपना गवाह बनाया। बहुत दयालु स्वभाव होने के कारण दादू जी को दादू दयाल के नाम से जाना जाने लगा। नानक देव जी की तरह दादू दास जी भी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। एक दिन दादू दास जी बच्चों में खेल रहे थे। वहां पर परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में प्रकट हुए और सभी बच्चों को परमात्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनकर दादू दास जी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने पास खड़े पान के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पत्ते पर अमृत रखकर दादू दास जी को दिया और उन्हें नाम उपदेश भी दिया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दादू दास जी को अपने साथ सतलोक ले गए और अपनी समर्थता से परिचित करवाया, उन्हें भी अपना गवाह बनाया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की अमरवाणी में भी देखने को मिलता है। गवाह नंबर 4, गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। गरीबदास जी जाट किसान परिवार में जन्मे थे। एक दिन गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने अपने खेतों में गए थे। उन्हीं खेतों के पास परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। वह चलकर गरीबदास जी की तरफ आए। गरीबदास जी के साथ सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। सभी ने जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा को भोजन करने को कहा, उनसे आग्रह किया। ग्वालों के आग्रह करने पर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं भोजन करके आया हूं। ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी भोजन नहीं करोगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। ग्वालों की ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। कबीर परमात्मा जी की ये बात सुनकर सभी ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी आप तो मजाक कर रहे हो, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? ग्वालों की और कबीर परमात्मा जी की बातें बालक गरीबदास भी सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर बालक गरीबदास जी खड़े हुए और अपनी बचिया ले आए, जिसके छोटे छोटे स्तन थे। बचिया लाने के बाद बालक गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी ये बचिया दूध कैसे देगी, ये तो अभी कुंवारी है। परमात्मा कबीर जी ने दूध के लिए एक पात्र मंगवाया। वो उसे बचिया के स्तनों के नीचे रखने को कहा। परमात्मा कबीर जी ने बचिया के कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और देखते ही देखते बचिया के थन लंबे हो गए। थानों से दूध की धार बह चली। पात्र भरने के बाद बचिया के थनों से दूध आना अपने आप बंद हो गया। परमात्मा कबीर जी ने दूध पहले खुद पिया और फिर अन्य गवालों को भी पीने को कहा। बालक गरीबदास जी को छोड़कर बाकी सभी गवालों ने परमात्मा कबीर जी को कहा कि ये जंतर मंत्र वाला दूध है और ऊपर से आपने इस दूध को झूठा कर दिया है। आपकी जात का भी नहीं पता कि आप किस जात के हो, इसलिए हम ये दूध नहीं पिएंगे। गवाले ये बात कहकर दूर चले गए, लेकिन बालक गरीबदास जी वहीं बैठे रहे और परमात्मा कबीर जी को कहने लगे कि लाओ महात्मा जी, ये दूध का प्रसाद मुझे दे दो, पता नहीं फिर कभी नसीब हो या ना हो। ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को दूध का प्रसाद दे दिया। बालक गरीबदास जी ने दूध का प्रसाद पिया और बैठे रहे। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास को अपना ज्ञान बताया, उनको सतलोक के सुखों के बारे में बताया, वहां की व्यवस्था बताई। बालक गरीबदास जी कबीर परमात्मा जी की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को नाम उपदेश दिया। वो उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवालों ने बालक गरीबदास जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में आत्मा न होने के कारण बालक गरीबदास जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को मृत मानकर उनके शरीर को चिता पर रख दिया। उधर परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को संपूर्ण अध्यात्म से परिचित करवाया
उनको नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोक दिखाए और आखिर में परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को सतलोक दिखाकर उनके अंदर सारा तत्व ज्ञान डालकर वापस शरीर में छोड़ दिया। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को चिता पर रख दिया था और अग्नि देने ही वाले थे। तभी बालक गरीबदास जी के शरीर पर बंधी सारी रस्सियां अपने आप टूट गईं और बालक गरीबदास उठ खड़े हुए। उठते ही बालक गरीबदास परमात्मा कबीर जी से प्राप्त अमृतवाणी तत्व ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोलने लगे। पूरा गांव गरीबदास जी महाराज को पागल कहने लगा। सबको लग रहा था कि उस जिंदा बाबा के जंतर मंत्र वाले दूध को पीकर गरीबदास जी पागल हो चुके हैं। 3 वर्ष पश्चात एक गोपाल दास नाम के संत के आग्रह करने पर गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है। इब्राहिम अधम सुल्तान। इब्राहिम अधम सुल्तान बलख शहर का एक ऐसा राजा था जिसकी शानो शौकत इंद्र के समान थी। पूर्व के जन्म में इब्राहिम अधम सुल्तान वाली आत्मा सम्मन नाम का मनियार था। तब उसने परमात्मा कबीर जी की सेवा में अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। इसी नुक्ते के कारण परमात्मा कबीर जी उस प्यारी आत्मा के कल्याण के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने अब्राहम अधम सुल्तान को माया रूपी दलदल से निकाला, उन्हें मूल ज्ञान व मोक्ष दिया। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान के सामने कई बार अंतर्ध्यान हुए, कई बार उनको ज्ञान समझाया। तब कहीं जाके इब्राहिम अधम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भी देखने को मिलता है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सुल्तानी के सर लगा, बल्ख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले, दुनिया सत बैराग। अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊट महल में डोले, भूजत शाह बियाना। 16 सहज सुहेली छोड़ी, 18 लाख तुराना, सतगुरु शब्दे लई फकीरी, इब्राहिम सुल्ताना। हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबो दिव्य खजाना, 70 खान 72 उम्रे, तजे अमीर दीवाना। जड़त गयंत इंद्र की न्याय, सूरज अरथ छिपाना, सेना संग रल दल बादल, गरद जात आसमाना। 10 दिशा को मक्का फिरिया, चरणों बांध कुराना, दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्ताना। तो अभी आपने देखा कैसे परमात्मा कबीर समय समय पर अलग अलग वेश धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी की अपनी पुण्य आत्माओं को मिलने की ये सूची बहुत लंबी है। नामदेव, रामदेव पीर, हजरत मोहम्मद, मीराबाई जैसी बहुत सारी पुण्य आत्माओं को भी परमात्मा कबीर जी मिले व सत्य ज्ञान समझाया, वास्तविक भक्ति विधि बताई। कबीर साहिब समय समय पर अन्य रूप धारण करके लीला करते हैं। कबीर साहिब की जीवनी से जाना कि वेदों अनुसार वास्तव में पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, जिसे संतों ने अपनी स्थानीय भाषा के अनुसार कबीर परमेश्वर कहा है। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ शंका उत्पन्न हो सकती है कि वेदों में तो कबीर शब्द है, कबीर नहीं है। दर्शकों, वैसे तो वेदों में बताए गए सभी लक्षण कबीर परमात्मा पर ही खरे उतरते हैं, लेकिन आपकी कोई शंका न रह जाए इसलिए देखिए सनातनी पूजा के पतन के पार्ट 5 का कुछ अंश। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेदकांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में लिखे कबीर देव को तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में लिखे कबीर देव को कबीर परमात्मा क्यों कहा है, आइए आपको एक और प्रमाण के माध्यम से समझाते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की इस चौपाई में वेद को वेद बोला है, यानी अपनी स्थानीय भाषा में तुलसीदास जी वह शब्द को ब बोलते थे, इसलिए तुलसीदास जी वेद को वेद बोलते थे, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर को कबीर बोलते हैं। अब रही बात कबीर को परमात्मा क्यों कहते हैं, इसके लिए आर्य समाज द्वारा अनुवादित वेदों के इस अग्नि शब्द के अर्थ पर गौर फरमाइएगा, जिसमें अग्नि शब्द का अर्थ परमात्मा है। ये देखिए वेदों में कितनी जगह पर अग्नि का अर्थ परमात्मा लिखा है। अब सामवेद के इस मंत्र पर भी नजर डालिएगा, जिसमें कबीरग्नि शब्द लिखा है, जिसका सीधा सा अर्थ है कबीर यानी कबीर तथा अग्नि यानी परमात्मा। कबीर अग्नि का अर्थ हुआ
कबीर परमात्मा, जिसको संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा बोलते हैं। दर्शकों, अभी आपको ये भी दिखाते हैं कि कबीर को संस्कृत में कबीर ही लिखा जाता है। आपको इन्हीं संस्कृत के विद्वानों के द्वारा कबीर को संस्कृत में कबीर लिखने का प्रमाण दिखाते हैं। ये है अगस्त्य संहिता, जिसके संपादक हैं पंडित भवनाथ झा। इसके प्रस्तावना पेज पर ही इन्होंने स्वीकार किया है प्रथम 131वें अध्याय में रामानंद आचार्य के अवतार का उपक्रम वर्णित है तथा 132वें अध्याय में श्री रामानंद आचार्य जी के सभी 12 शिष्यों अर्थात 12 शिष्यों के साथ उनके अवतार ग्रहण का वर्णन है। दर्शकों, इस लेख से हम आपको सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन्हीं संस्कृत के विद्वानों ने कबीर को संस्कृत में कबीर लिखा है। ये तो सर्वविदित है कि कबीर जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उसी के विषय में इस पुस्तक में एक लेख है। आइए हम उस लेख पर चलते हैं। देखिए, इस लेख में इन्होंने कबीर को कैसे लिखा है। ये है अगस्त्य संहिता का 266 नंबर पृष्ठ। इस पृष्ठ पर 40 नंबर श्लोक में कबीर जी को कबीर करके लिखा है कबीर अस्तु लिखा है। प्रहलाद जी के अवतार कबीर जी हुए हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर। दर्शकों, कबीर जी प्रहलाद के अवतार थे या नहीं, ये बिल्कुल अलग विषय है। हम यहाँ सिर्फ आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस कबीर को ये तमाम धर्म गुरु व ब्राह्मण वेदों में कबीर मानने से इनकार करते हैं, उसी कबीर को ये ब्राह्मण स्वयं संस्कृत में कबीर लिखते हैं। अब आप ही विचार कीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज वेदों में लिखे कबीर को कबीर परमात्मा बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं, जबकि उन्होंने कबीर साहिब जी के परमात्मा होने के सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। आइए आपको पंडित सुदर्शन जी द्वारा किए गए इस श्लोक का अनुवाद भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही अगस्त्य संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इसमें कबीर का अर्थ ये देखिए, कबीर ही किया है, यानी कबीर ही कबीर है, यानी परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, जिसको संत भाषा में कबीर बोला जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संस्कृत के इन विद्वानों के द्वारा ही कबीर का अर्थ कबीर ही किया गया है। दर्शकों, अभी आपको श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर से भी प्रमाण दिखाते हैं, जिसके पृष्ठ 13 पर कबीर जी को श्री कबीरदास लिखा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीरदास, यहाँ कबीरदास की जगह कबीरदास लिखा है। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर और कबीर एक ही परमात्मा का बोध करवा रहे हैं। वेदों में जिसको कबीर लिखा है, संतों ने उसको अपनी स्थानीय भाषा में कबीर बोला है। ये बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी प्रमाणित करके लिखी है। आपको कबीर सागर के बोध सागर के जीव धर्म बोध अध्याय के पृष्ठ 2047 से भी प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा मिश्रित होने से कबीर बना है। दर्शकों, अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है पुस्तक कबीर साहिब की साखी ग्रंथ द्वितीय भाग। इसके पृष्ठ 165 पर आप देख सकते हैं कि इसमें कबीर को कबीर भी लिखा है, कबीर भी लिखा है और कबीरा भी लिखा है। ये पुस्तक ना तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर शब्द लिखा है, वो कबीर परमात्मा के लिए ही लिखा गया है। दर्शकों, हमें इन प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ आपका भ्रम निवारण करने के लिए हमने ये प्रमाण दिखाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में सैकड़ों उदाहरणों के माध्यम से ये स्पष्ट किया हुआ है कि ये कबीर देव ही कबीर परमात्मा है। दर्शकों, कबीर परमेश्वर वो ही परमात्मा है जिसके विषय में कहा गया है कि परमात्मा मृत्यु प्राप्त अपने साधक को पुनः जीवित कर 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है, जबकि कबीर परमेश्वर वह परमात्मा है जो अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। देखिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 को, जिसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है अर्थात परलोक चला गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में है, जिसमें लिखा है, हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा सामवेद मंत्र संख्या 822 में लिखा है कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीर देव
अर्थात कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश, जिनका संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत के रूप में है, देकर पवित्र करके जन्म मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। इसी का प्रमाण संत दादू जी भी देते हैं कि ठेका पूरन होए जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं झपे जो नाम कबीर, आदमी की आयु घटाए तब यम घेरे आए, सुमिरन किया कबीर का दादू लिया बचाए। दर्शकों, आपको बता दें, कबीर परमात्मा ने गंगा नदी में बहते हुए आ रहे मृत लड़के कमाल को दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी की लड़की कमाली को कब्र से खुदवाकर पुनर्जीवित किया था। इसके अलावा सम्मन ने कबीर परमात्मा के सेवा में किसी कारण वश अपने पुत्र सेव की गर्दन काट दी थी, जिसे कबीर परमात्मा ने पुनः जीवित कर दिया था, जिसका प्रमाण देते हुए संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब आओ सेऊ जी मिलो यो प्रसाद प्रेम, शीस कटत है चोरों के साधुओं के नित क्षेम। गरीब सेऊ दड़ पर सिर चढ़ा बैठे पंगत माही, नहीं गरड़ा नाड़ के वैसे वो अकनाही। वहीं सिकंदर लोदी ने एक बार स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। उस समय भी कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी को पुनः जीवित कर दिया था। दर्शकों, कबीर परमात्मा द्वारा किए गए ऐसे ऐसे अनेक चमत्कार हैं। साथ ही उन पुण्य आत्माओं को परमेश्वर कबीर जी ने सत भक्ति प्रदान कर उनका आत्म कल्याण किया। इस संदर्भ में सूक्ष्म वेद में भी कहा गया है, गरीब जम ज्वारा जासे डरे, धर्म राय धरे धीर, ऐसा सतगुरु एक है अदली असल कबीर। गरीब जम ज्वारा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सदगुरु एक। दर्शकों, इसी के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में कहा गया है कि वेद ज्ञान दाता काल ब्रह्म से दूसरा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर श्रेष्ठ आत्माओं को भक्ति धन की प्राप्ति के लिए ज्ञान देता है। वह अविनाशी सबका रक्षक है। इसलिए हमें गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत की तलाश करके उनसे शास्त्र अनुकूल सत साधना प्राप्त करके राम नाम की होली खेलनी चाहिए, जिसकी संपूर्ण जानकारी के लिए प्रतिदिन अवश्य देखिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधनाएं करता है और इस उम्मीद में रहता है कि इन सभी भक्ति साधनाओं से मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झज्जर हरियाणा के रहने वाले विजय जी की। विजय जी ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर शेरावाली माता तक की सभी की पूजा किया करते थे। ये सभी देवी देवताओं के व्रत भी रखते थे और साथ ही साथ आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। दर्शकों, इन सभी भक्ति साधनाओं को करने के बाद भी विजय जी का जीवन बीमारियों से घिरा हुआ था। इन्हें ऐसी बीमारी थी जिससे वह 22 साल से जूझ रहे थे। विजय जी इस बीमारी से निजात पाने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके थे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिल रही थी। दर्शकों, आज विजय जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना से मुझे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को कौन सी भक्ति साधना बता रहे हैं जिसे अपनाने से लोगों को अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं विजय जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? विजयदास जी। विजय जी, आप कहाँ से हैं? गांव कलोई, जिला झज्जर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 अगस्त 2003 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सभी की
पूजा करते थे जी। जो भी देवी देवता हैं पर ये पारंपरिक हैं, अपनी आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनकी शेरावाड़ी सभी की भक्ति करते थे जी। व्रत वगैरह भी करते थे जी। ये जो है आधी रात के व्रत आते हैं जो जन्माष्टमी के, ये भी करता था मैं, लेकिन इनके करने से कोई लाभ नहीं हुआ जी। आर्य समाज में हमारा परिवार जी काफ़ी समय से जुड़ा, कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। और हम जो है उनके बताए अनुसार, जो भी महर्षि दयानंद जी ने बताया था मार्ग, उसके अनुसार क्रिया करते थे। लेकिन विकार हमारे अंदर सभी थे, विकार हमारे ख़त्म नहीं हो रहे थे उनके करने से। ना ही हमारा कोई भक्ति करने से विकार ख़त्म हो रहा था। विकार जो कहते थे बल्कि बढ़ते जा रहे थे, शरीर में बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी। और जी कोई आर्थिक लाभ भी नहीं हो रहा था जो हम ये कह सके कि हमारे को ये लाभ है। कोई लाभ नहीं हुआ जी इनकी भक्ति करने से, बल्कि नुकसान ही होता था। जो भी सोचते थे वो काम बनता नहीं था, बिगड़ता था जी। और जो भी हमें आगे विचार करते थे वही काम हमारे असफल हो जाते थे। और जी इनकी भक्ति करने से शारीरिक दुख भी शुरू हो गए थे जी। कभी शरीर में कुछ होना, कभी कुछ होना। मेरे को नज़ले की बीमारी हो गई थी, बहुत लंबी चली जी वो। और मैं हर जगह मैंने दवाई खाई, हरियाणा में भी सब जगह जो भी बताई, पंजाब में भी, मैं यूपी में भी, सब जगह गया जी दवाई लेने के लिए। कोई आराम नहीं मिलता था जी मेरे को। और मैं बहुत परेशान था जी। रात को मेरे को खांसी उठती थी, मेरा सांस रुक जाता था जी, नाक टपकते थे, बहुत बुरा हाल हो जाता था जी। सर, इन सब परेशानियों से जूझते हुए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मैं जहाँ पे सर्विस करता हूँ वहाँ पे एक अजमेर भगत जी थे। वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। और उनके साथ मेरी जो है ज्ञान चर्चा लगा लो, आपस में बहस होती थी इस विषय में, भक्ति के विषय में। अजमेर भगत जी ऐसे ऐसे बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज जो है गीता जी में ऐसे लिखा है, वेदों में ऐसे लिखा है। तो मैं उससे बहस करता था कि महर्षि दयानंद के अलावा आज तक किसी ने वेदों के बारे में, गीता जी के बारे में नहीं बताया। ऐसा संत ये कौन है जो ये ज्ञान देता है? मैं तो इनसे मिलना चाहूँगा। तो अजमेर भगत जी ने बताया कि करोथा आश्रम है, वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं, उनसे आप मिल सकते हो। तो ऐसे जो मेरे को वहाँ पर जाने का अवसर मिला, वो अजमेर भगत जी मेरे को लेके गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो मैं वहाँ पे गया तो मेरे को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में करोथा गया। तो वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उसके बाद मेरा जीवन ही बदल गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को जी ये होया कि मेरे को जो है ना मोक्ष मार्ग मिला और मैं जो है मेरा जीवन सफल हो गया जी। मैं बहुत परेशान था। इन जो पारिवारिक जो हमारी जो भक्ति थी उनसे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आर्थिक लाभ भी होया जी, आध्यात्मिक लाभ भी होया। और जी मैं बहुत नशे पते करता था जी, जिनसे पूरा परिवार परेशान रहता था जी। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे सब नशे छूट गए जी। और जी मेरा एक्सीडेंट हो गया 2014 में सर। वो उसमें मेरे एक्सीडेंट में जान जानी थी जी। मैं कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसका कोई वो मतलब उम्मीद नहीं है बचने की। लेकिन मालिक संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को जीवन दान मिला और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और आज मैं अपना काम जो है ड्यूटी भी कर रहा हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ जी। और मेरे नज़ले की बीमारी थी सर, वो जो मैं सब जगह इलाज करवा चुका था, टीबी हॉस्पिटल में, पीजीआई में, राजस्थान में, पंजाब में, जिसने भी जहाँ बताया इसके इलाज के लिए मैं वहीं गया जी। ये 22-23 साल से था जी मेरे। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को कोई बीमारी नहीं रही जी, बिल्कुल स्वस्थ हो गया मैं। नज़ला तो ऐसे हो गया जैसे मेरा कभी होया ही नहीं था। पीजीआई में दिखाया था सर मैंने, टीबी हॉस्पिटल में दिखाया था, डॉक्टरों के नाम तो मुझे याद नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल ही में इलाज करवाया था मैंने। गुड़गांव में मेदांता में भी मैंने इलाज करवाया जी, वहाँ से भी कोई आराम नहीं हुआ मेरे को। मैं धोखा पूजी भी बहुत की जी मैंने, जिसने भी जहाँ बताया मैंने
ये कोशिश की कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, वहाँ पर धोख लगाया, वहाँ चले जाओ, ऐसे कई जगह गया जी मैं, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ था जी मेरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरी बीमारी ये बगैर दवाई के ठीक हो गई सर। मैंने कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ी इस चीज मतलब नज़ले की भक्ति करने से, नाम की कमाई से मेरा जो है ना बिल्कुल जो शरीर जो है ना स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन से मैंने नाम उपदेश लिया है 2003 से आज तक मेरे कोई बीमारी नहीं है। सभी मेरे नशे पते सब छूट गए। जो भी मैं सब नशे करता था मैं, सब नशे मेरे नाम उपदेश लेते ही छूट गए। पता नहीं मालिक की कैसी रजा हुई, मेरा नशा करने को दिल ही नहीं करता और ना ही नशे को मतलब छूने, बीड़ी शराब तम्बाकू इनको छूने का भी दिल नहीं करता। पीने की तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरे सभी विकार और शरीर के कष्ट सब ठीक हो गए जी। सर, आपका परिवार 3 पीढ़ियों से आर्य समाजी है। आर्य समाज का और संत रामपाल जी महाराज का काफी समय से मतभेद चल रहा है, क्या कारण है सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाज से कोई वो नहीं था, द्वेष नहीं था। उन्होंने जो है ना सच्चाई बताई है, सत्यार प्रकाश के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है, उसको खोल के देखा है। हम तो सिर्फ सुना था, हम तो सुनी सुनाई बातों पे लगे हुए थे, आर्य समाजी बने हुए थे, लेकिन विकार सारे करते थे जी। उनमें जब संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को सत्यार प्रकाश खोल के दिखाया तो हमारे को ज्ञान होया कि इसके अंदर तो कोई भी ज्ञान का या समाज सुधार का या आध्यात्मिक मार्ग का कोई भी ज्ञान नहीं है। इसमें तो समाज को बिगाड़ने वाली बातें हैं, सुधारने वाली तो एक भी बात नहीं है। इसमें लिखा है कि 24 साल की लड़की 48 साल का लड़का, ये विवाह का जो है ना उत्तम समय है। कोई भी आर्य समाजी आज के दिन कोई 48 साल लड़का या 24 साल की लड़की करके शादी नहीं करता। शादी की उम्र तो यही है 20 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 24-25 साल का लड़का। लेकिन उसमें लिखा है कि 48 साल का लड़का और 24 साल की लड़की का जो है ना उत्तम जो है विवाह का समय होता है, जो कि बाप और बेटी की एज का अंतर हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी समाज सुधारक बातें नहीं हैं। उन्होंने लिखा है कि सूर्य पे जो है सृष्टि रचना है, वहाँ पर मनुष्य रहते हैं, वेदों को पढ़ा जाता है। इस तरह की झूठ बोल रखी हैं, जो कि सूर्य एक आग का गोला है, उस पर कोई भी ऐसा वो नहीं है जो वहाँ पर सृष्टि हो या जीव रहता हो। सत्यार प्रकाश में तो जी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। आप खुद पढ़ के देख लेना चौथे समूलास को, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये समाज के सामने बताने लायक भी बातें नहीं हैं। अगर आप ने कोई मेरी बात पर शंका हो तो आप सत्यार प्रकाश का चौथा समूलास विस्तार से पढ़ के देखो। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ शास्त्रों का और सत्यार प्रकाश की तुलना की थी कि हमारे वेद ये ज्ञान दे रहे हैं, वेदों में ये लिखा है, गीता जी में ये लिखा है, सत्यार प्रकाश में ये लिखा है। और इसी के विरोध में आर्य समाजियों ने उसका ज्ञान का जवाब जो है ज्ञान से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने लठ उठा लिए। ये जो है इन आर्य समाजियों का जो है अपना उल्लू सीधा करना था कि हमारी रोजी रोटी को ये बंद कर देगा अगर ऐसे प्रचार करेगा और सच्चाई बताएगा सत्यार प्रकाश के बारे में। उन्होंने इसको छुपा के रखा है, इसके ज्ञान का कभी विस्तार नहीं किया आर्य समाजियों ने। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सभी संतों का, सभी आर्य समाजियों की पुस्तकें जो भी हैं, सत्यार प्रकाश हो या और भी जो हैं, सभी को पढ़ के उनका विस्तार से निष्कर्ष निकाल के समाज के सामने दिया है और बताया है कि सत्यार प्रकाश और ये और संतों की जो पुस्तकें हैं ये ज्ञान दे रही हैं, लेकिन हमारे वेद जो हैं इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। ये समाज ने देखना है कि ये हमारे शास्त्र सही हैं या ये संतों की पुस्तक सही हैं, ये समाज को फैसला करना है। बाकी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से शास्त्रों के बारे में निर्णायक ज्ञान दिया है, जो कि हमारे जीवन को सफल करने वाला और आध्यात्मिक ज्ञान है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। सभी शास्त्रों के अंदर है, वेद हैं, गीता जी हैं, कबीर साहिब की वाणी है, नानक जी की वाणी है, गरीबदास जी की वाणी है, ये सभी एक हैं। लेकिन इनको बताने वाला हमारे को आज तक कोई नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज ने बड़े विस्तार से बताया इनको और हमारे को जो है मोक्ष मार्ग दिया है। आर्य समाजियों ने समाज को भड़काने की कोशिश की और जो है गलत ज्ञान दिया, समाज में गलत प्रचार किया संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनको मिसगाइड किया, ताकि ये जो है ना संत रामपाल जी महाराज से विरोध करें और इसके साथ झगड़ा करें।
ये जो है समाज में बुराई फैलाई आर्य समाजियों ने। और संत रामपाल जी महाराज ने एक निर्णायक ज्ञान दिया। समाज आज शिक्षित है, जो कि ये पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ वाला समय नहीं रहा। अब इनको सब ज्ञान है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। अपना घर में अपनी पुस्तक खोल के देख लो, वेदों के अनुसार जो भी बताया है, जो का तो बताया है, उसके अनुसार आप देखोगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है, उसकी आज जो है दिन रात जो है ना ये संगत जो बढ़ती जा रही है। और समाज में एक निर्मल समाज बनाने की जो है संत रामपाल जी महाराज की जो सोच है, वो दिन रात जो है बढ़ती जा रही है। और एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बगैर दहेज की शादियां करवा रहे हैं, और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दूसरे की बहन बेटी को गलत नज़र से देखना, ये संत रामपाल जी महाराज सब छुटवा रहे हैं। उनका नियम है एक कन्या भ्रूण हत्या, ये सब जो है छुटवा रहे हैं। और संत जी एक ऐसा प्रचार कर रहे हैं समाज को एक निर्मल समाज बनाने का, ताकि आने वाले समय में ये समाज एक स्वच्छ समाज हो और सब भक्ति करें, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई, और अपना जीवन सफल करवाएं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। जो भी पृथ्वी पर हैं इंसान, उन सभी से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, और इनसे नाम उपदेश लेके, इनके नियमों में रह के, मर्यादा में रह के, और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति पे चल के देखो। आपका जो है घर में कोई कष्ट नहीं रहेगा किसी प्रकार का, शारीरिक है, आर्थिक है, कोई भी कष्ट किसी प्रकार का नहीं रहेगा। सब कष्ट दूर हो जाएंगे, एक निर्मल समाज तैयार होगा। मेरी यही प्रार्थना है सभी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के आज के दिन 10-11 चैनलों पे सत्संग चलता है, जो कि आप उनके नीचे पट्टी चलती है कि जिन पर कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके और अपना जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र है उसका पता कर सकते हो, और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।